नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ आई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि यदि आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हैं और आपके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में वार्षिक एग्ज़ाम से कम अंक प्राप्त होते हैं तो कौन सा अंक आपकी मार्कशीट पर लिखा जाएगा। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में प्राप्त अंक या फिर वार्षिक एग्ज़ाम में प्राप्त अंक, इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है क्या। यदि आप वार्षिक एग्ज़ाम में पास हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि आप वार्षिक एग्ज़ाम में पास हैं लेकिन आपके अंक कम हैं तो आप अपना अंक बढ़ाने के लिए जो एग्ज़ाम देंगे उसे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कहते हैं। ठीक है, आप वार्षिक एग्ज़ाम में पास थे लेकिन आपको लगता है कि आपके अंक कम हैं, आपको और अंक बढ़ाना है, तो आप जो एग्ज़ाम देंगे उसे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कहते हैं। लेकिन यदि आप फेल हैं तो जो आप एग्ज़ाम देंगे उसे री एग्ज़ाम कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने पर यदि आपके वार्षिक एग्जाम से कम अंक प्राप्त होते हैं तो कौन सा अंक आपकी मार्कशीट पर लिखा जाएगा। तो इसका उत्तर है जिस एग्जाम का अंक ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अर्थात इम्प्रूवमेंट एग्जाम यदि आप देते हैं, आपके ज़्यादा अंक आते हैं तो आपकी मार्कशीट पर ज़्यादा अंक लिख कर आएगा। लेकिन मान लीजिए यदि इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हैं, आपके अंक वार्षिक एग्जाम में जो अंक प्राप्त थे उससे भी कम आ गए तो आपकी मार्कशीट पर जो वार्षिक एग्जाम में अंक प्राप्त था वही लिखा रहेगा। अर्थात आपके अंक कम नहीं होंगे। इम्प्रूवमेंट एग्जाम में कम अंक पाने के बाद आपका जो वार्षिक एग्जाम में अंक प्राप्त था वही आपकी मार्कशीट पर लिखा रहेगा। आपके अंक वार्षिक एग्जाम में जो प्राप्त अंक थे उससे कम नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन यदि आपके इम्प्रूवमेंट एग्जाम में अंक बढ़ जाते हैं तो आपके मार्कशीट पर बढ़कर अंक लिख कर आएगा। क्लियर हो गया। कुल मिला के आपके अंक इम्प्रूवमेंट में कम होंगे तो वार्षिक एग्जाम में जो आपके अंक थे वही रहेंगे। यदि ज़्यादा होते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्जाम में देने पर आपके अंक ज़्यादा प्राप्त होंगे तो आपकी मार्कशीट पर ज़्यादा अंक लिखकर आएगा। आपके अंक कम नहीं होंगे, जो आपके वार्षिक एग्जाम में प्राप्त थे उससे कम तो नहीं होंगे। ठीक है, हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यदि वार्षिक एग्जाम में आपके 50 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है, यदि वार्षिक एग्जाम में मान लीजिए आपके 50 अंक प्राप्त हुए हैं और आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हैं, मान लीजिए अब इम्प्रूवमेंट एग्जाम में आपके 40 अंक प्राप्त होते हैं, अर्थात 10 अंक कम हो गए, तो आपके मार्कशीट पर 50 अंक ही लिखा रहेगा। अर्थात जो अंक ज़्यादा रहेगा वही लिखा जाएगा, आपके अंक कम नहीं होंगे। ठीक है, आप वार्षिक एग्जाम में 50 अंक प्राप्त किए थे, आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिए, इम्प्रूवमेंट एग्जाम में आपके 40 अंक आ गए, अर्थात 10 अंक कम हो गया, तो अब आपके मार्कशीट पर कौन सा अंक लिखा जाएगा। जो पहले 50 अंक था वार्षिक एग्जाम का वही लिखा रहेगा। कुल मिला के इम्प्रूवमेंट एग्जाम में यदि ज़्यादा अंक आपके प्राप्त होंगे तो आपकी मार्कशीट पर बढ़कर लिख के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि इम्प्रूवमेंट में आपके अंक कम हो जाते हैं मान लीजिए, तो आपकी मार्कशीट पर जो वार्षिक एग्जाम लिखा था, वार्षिक एग्जाम में आपका अंक प्राप्त था वही लिखा रहेगा, कम नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दीजिए। यदि आपके इम्प्रूवमेंट एग्जाम में कम अंक प्राप्त होते हैं तो जो वार्षिक एग्जाम में आपके प्राप्त अंक थे आपके वही रहेगा, उससे कम नहीं होगा। लेकिन यदि आपके इम्प्रूवमेंट एग्जाम में ज़्यादा अंक प्राप्त होते हैं तो आपकी मार्कशीट पर ज़्यादा अंक लिख कर आएगा। ठीक है, हम लोग एक मार्कशीट के माध्यम से समझते हैं। आप इस मार्कशीट को देख सकते हैं। मान लीजिए BD 201 में 80 अंक था, 32 अंक चाहिए, इनको मिला है 51 अंक। ठीक है, मान लीजिए वार्षिक एग्जाम में इनके 51 अंक हैं, 80 अंक है, कई लोग 80 में 80 प्राप्त किए हैं, तो इन्हें लगता है कि अपना अंक बढ़ाना चाहिए, तो ये क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हैं। इम्प्रूवमेंट में इनके अंक बढ़ने के बजाय 40 अंक हो जाते हैं, तो अब इनकी मार्कशीट में कौन सा अंक लिखा जाएगा, तो इनकी मार्कशीट में 51 अंक जो है यही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हैं, आपके अंक वार्षिक एग्जाम जो 51 अंक था इससे कम होकर 40 अंक प्राप्त हो गया। ठीक है, पहले वार्षिक एग्जाम में आपके 51 अंक थे, अब इम्प्रूवमेंट एग्जाम आप देते हैं, आपके अंक 40 प्राप्त होते हैं, तो आपके मार्कशीट में जो 51 अंक था यही लिखा रहेगा, कम नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें 45 है,
इसमें इंप्रूवमेंट एग्जाम आप देते हैं, आपके 40 अंक आ जाते हैं। 40 अंक लिखने के बजाय आपके 45 अंक ही आपकी मार्कशीट पे रहेगा। आप लोग समझ गए होंगे शायद कि इंप्रूवमेंट एग्जाम देने पर यदि आपके अंक बढ़ेंगे तो आपकी मार्कशीट पे बढ़ के लिख कर आएगा। यदि इंप्रूवमेंट एग्जाम में आपके अंक कम हो जाएंगे तो आपकी मार्कशीट पर जो वार्षिक एग्जाम में प्राप्त अंक था वही रहेगा, कम नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 22 अंक है 204 योगा एजुकेशन में, आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं, आपके अंक 16 अंक चाहिए पास होने के लिए, 16 आ जाता है तो आपकी मार्कशीट पर 22 अंक ही रहेगा, 16 अंक नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि इंप्रूवमेंट में आपके अंक बढ़ सकते हैं, बढ़ेगा तो कम हो जाएंगे, तो आपका मार्कशीट पर जो पहले वार्षिक एग्जाम था वही अंक रहेगा, कम नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस मार्कशीट में आप देख सकते हैं, मान लीजिए 80 में 32 चाहिए, 50 अंक इनको मिला है, इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं, इनके 40 अंक हो जाते हैं, घट के 10 अंक और कम हो जाता है। ठीक है, बढ़ने के बजाय 50 की जगह पे 40 अंक अब इंप्रूवमेंट में इनके अंक आ जाते हैं, तो इनकी मार्कशीट पर यही 50 अंक ही लिखा रहेगा। ध्यान रखना 40 अंक नहीं लिखा जाएगा। कुल मिला के इंप्रूवमेंट एग्जाम यदि आप देंगे, इंप्रूवमेंट एग्जाम में आपके अंक बढ़ गए तो आपकी मार्कशीट पर बढ़कर आएगा। यदि आपके इंप्रूवमेंट एग्जाम में कम हो गए तो जो वार्षिक एग्जाम में आपके अंक थे वही रहेगा, आपकी मार्कशीट पर अंक कम नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, आप लोग बार बार पूछ रहे थे इसलिए वीडियो हमें बनाना पड़ा, तो हमने सोचा कि जो भी है एकदम क्लियर आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, इसलिए वार्षिक एग्जाम में जिनके अंक कम हैं आप लोग डरिए नहीं, आप लोग पास हैं। ठीक है, यदि वार्षिक एग्जाम में आपके अंक कम हैं और आप लोग पास हैं तो आप लोग इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 32 अंक चाहिए, 32 में आपके 40 अंक हैं तो आप 30 अंक तो बढ़ा सकते हैं, नहीं तो 20 तो बढ़ ही जाए, नॉर्मली 20-25 तो बढ़ ही जाएगा। तो वार्षिक एग्जाम में जिनके भी अंक कम हैं, मैं यही कहूँगा कि आप लोग वार्षिक एग्जाम में कम अंक प्राप्त अगर हो गए हैं तो आप लोग इंप्रूवमेंट एग्जाम दीजिए, क्योंकि इंप्रूवमेंट एग्जाम जो देंगे उसमें ध्यान रखना आपके पेपर बहुत सरल आते हैं। हम लोग टेस्ट भी प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के बजाय सिर्फ मेरे चैनल से जुड़े थे, प्रैक्टिस टेस्ट हल कर रहे थे, उनके बहुत अच्छे अंक आए हैं, 80 में 80 अंक प्राप्त किए हैं। सोचिए, तो पिछली बार भी मैंने देखा कि जो बच्चे फेल थे, ध्यान रखना फेल थे, री एग्जाम दिए, उनके 80 में 80, 74, 76, 78 अंक प्राप्त किए हैं। तो आप लोग तो पास हैं, इसका मतलब आप लोग पढ़ाई किए हैं तभी आपके अच्छे अंक आएंगे। जब फेल हुआ व्यक्ति री एग्जाम में 80 में 80 अंक प्राप्त कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं। तो इसलिए जिनके भी अंक 50 से कम है या 50 तक हैं, मैं यही कहूँगा कि आप लोग दीजिए। 50-3 फिर 50-3 80 होता है, 30-80 होता है, तो आप 30 अंक कम से 20 अंक तो बढ़ा ही लेंगे, और 20 अंक बढ़ जाने का मतलब सेकंड ईयर वालों का 2.5 गुना बढ़ जाएगा, मतलब 40-50 अंक आपका बढ़ जाएगा, तो लगभग 7% बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना परसेंटेज बहुत मायने रखता है, भविष्य में आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। प्राइमरी में तो देखते हैं आप एक एक अंक से लोग पीछे आगे हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग इंप्रूवमेंट एग्जाम बिना भय के दीजिए, यदि आपके अंक बढ़ जाएंगे तो आपके मार्कशीट पर बढ़कर लिख कर आएगा, यदि आपके अंक इंप्रूवमेंट में कम हो जाते हैं तो आपकी मार्कशीट पर जो वार्षिक एग्जाम में प्राप्त अंक था वही रहेगा। आप लोग संदेह उम्मीद करते हैं दूर हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप या दोस्त यार जो भी हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बार बार पूछ रहे थे इंप्रूवमेंट एग्जाम शुरू हो गया है भरना, तो बच्चे भरने वाले हैं तो इसलिए डर रहे थे। तो आप लोग सभी को शेयर कीजिए जिससे कोई भी बिना भय के अपने अंक बढ़ाने के लिए एग्जाम दे सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।